मुझे अपनी गाय बच्चियों की कुछ घंटी की आवाज़ आ रही, जो हम गले में घंटी बांधते हैं ना, उनकी घंटी बांधते हैं, उसकी आवाज़ आ रही है भाई। तो ये है हमारी उत्तराखंड की लाइफ। थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी जगह मिली है। एक मेरी ये गाय रही, और बाकियों का मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि कहाँ पे। सो अमेजिंग है, मैं हर बार बोलता हूँ ना हर वीडियो में, सो अमेजिंग। तो सचमुच में रियल अमेजिंग ये लाइफ है जो मेरे सामने आज और अभी है। गाय फंस गई, बकरी फंस गई, तो उसको छुड़ाने के लिए फिर ये दाती चाहिए होती है। इससे उन डंडियों को काटते हैं और निकल जाती है जानवर हमारा आगे। तो भाई मैं तो जाना चाहूँ गोरुम। और आप देख सकते हैं कि मेरी गाय बच्ची इस जंगल के अंदर है, ये चल रही हैं। और मेरे साथ के जो गाय बच्ची हैं वो ऊपर चली गई हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था और मुझे इनको निकालना है तो बड़ी स्पेशल आवाज़ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ये ना निकलने का नाम नहीं लेंगे। और मुझे चलना उन लोगों के साथ में, तो मुझे थोड़ा सी काफ़ी सारी आवाज़ निकाल के तब जाके निकलेंगे, नहीं तो ये निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ये घुस चुके हैं झाड़ी में। तो देखते हैं अभी। ले भाई ये यहाँ की नेचुरल लाइफ है, नेचुरल भाषा है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपसे। ले 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 घोड़ी वाह वाह। आप देख सकते हैं मैं निकाल के ले आया अपनी गाय बच्चियों। ले ले ले। ये गाय मेरी यहीं खेत के किनारे पे चरेगी, इसको लेने मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उधर से ले गई और मुझे जाना है बकरियों के साथ में, क्योंकि यहाँ पे बाघ का ना बहुत डर होता है। तो मेन चीज़ होती है बकरियाँ। जानवर बड़े गाय बच्ची तो बाघ से फिर भी बच ही लेते हैं, मगर ये नहीं बच पाती। छोटी हैं, इनको वो आराम से मार देते हैं। तो भाई ये है मेरी गाय और बकरियाँ। फिलहाल एक गाय छूट गई है पीछे जंगल के बीच में, और ये है मेरी गाय और बकरी तो निकल चुकी हैं आगे इस साइड में। और जो और लोग थे मेरे साथ के, उनकी गाय बकरियां काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग किस साइड में गए। उन्हें ले आओ उन्हें। ऊपर को जा रही हैं, उनकी तो नीचे गई हैं। रानी 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 आई 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 आई। भाई झाड़ियों में इतनी परेशानी होनी पड़ती है ना, लोगों को लगता है कि पहाड़ बड़ा इजी होते हैं, मगर आप देख सकते हैं बकरियां कैसे भाग रही हैं। आई 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 आई। ये काफी ऊपर आ गई थी, मुझे ले जाना होगा इनको नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे साथ के जो नीचे हैं वो काफी ऊपर आ गया। अकेला डर होता भाई। घोड़ी ले घोड़ी ले 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 ले। तो नीचे से उमेश भाई आवाज मार रहा है कि लाला भाई मैं नीचे ही हूँ। एक घोड़ी ले ले ले। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड लाइफ है। बकरियां चलाना कोई मजाक बात नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। लास्ट में थक चुका हूँ सच में, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद गाय चराने आए, जबकि इनको जाना यहाँ था, फिर भी ऊपर गई। ऊपर से लाया, नीचे को लाया, फिर भी ऊपर चली गई। जानवर है भाई, बड़ी समस्या है भाई। बहुत सालों के बाद आज गाय चराने आए, तो कहाँ चली गई गाय और कहाँ चली गई बकरियाँ।
फिलहाल मुझे इन झाड़ियों को पकड़ के निकलना होगा। बकरी ऐसी जगह चली गई कि जहाँ की बड़ा खतरनाक जगह है, बाघ का डर है। ले उस साइड में चली गई गाय, इधर चली गई बकरियाँ। सो डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत परेशानी हो गई। गोरे भाई मुझे यहाँ से चढ़ के जाना होगा, समझ नहीं आ रहा है इस पहाड़ से मैं कैसे निकलूं। बकरियों का कहीं आता पता नामो निशान गुम। पर मैं भी जंगल का थोड़ा सा अनुभवी हूँ, तो भाई बाप रे मैं कहाँ पर रख दिया। ओह, इससे कैसे जाऊँ समझ में नहीं आता। बकरियां कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, फंस गया मैं यहाँ। आप देख सकते हैं बड़ा मुश्किल होता है। एक हाथ में कैमरा, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ ये वाली डाली लग जाए मत चढ़ जाओ ऊपर। भाई आप सोच रहे होंगे मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि कहीं जानवर बकरियों को पकड़ ना ले जाए। मैं चिल्लाऊंगा कम से कम उसे ये फील होगा कि कोई इंसान उनके साथ में है। आप सोच रहे होंगे मैं भी फालतू में चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। ये उत्तराखंड की लाइफ है, ये पहाड़ों की लाइफ है। जिस चीज़ का डर था वो मेरे साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ और बकरियाँ गायब हैं और गाय बच्चे भी गायब हैं। तो यहाँ आवाज़ मारनी जरूरी होता है, संकेत मिलता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तभी ये मालूम पड़ पाता है कि वो लोग किस लोकेशन में है और मैं कहाँ पे। अरे मैं बाहर पे जनता बन, ओ भाई मैं बाहर पे जन बाहर। अच्छा ठीक है। तो आप सुन रहे होंगे कि मेरी बकरियां उस साइड में निकल चुकी हैं, मगर गाय बच्चों को कोई पता नहीं है, नीचे साइड में गई थी कोई पता नहीं। और काफ़ी दूर आने के बाद मुझे अपने गाय बच्चों की कुछ घंटी की आवाज़ आ रही, जो हम गले में घंटी बांधते हैं ना, उनकी घंटी बांधते हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है भाई। तो ये है हमारी उत्तराखंड की लाइफ। थोड़ी सी अच्छी जगह मिली। एक मेरी ये गाय रही और बाकियों का मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि कहाँ पे। सो अमेजिंग है, मैं हर बार बोलता हूँ ना हर वीडियो में, सो अमेजिंग। तो सचमुच में रियल अमेजिंग ये लाइफ है जो मेरे सामने आज और अभी है। तो फ्रेंड्स बकरियाँ मेरी वहाँ पहुँच चुकी हैं। फिर वहाँ से आवाज़ आई कि बकरियाँ और ऊपर को निकल चुकी हैं, क्योंकि बकरियों को जाना होता है ऊपर पहाड़ में। तो फिलहाल मैं बता दूं, मैं हूँ इन घने जंगलों में जहाँ पे कि हर जानवर का डर होता है, चाहे वो बाघ हो। बाप रे, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, बेल का पेड़ है, ये देखें कितने बड़े बड़े कांटे हैं, और ये सूखा हुआ देख रहे हैं आप कांटे, ये कांटे बाप रे। और यहाँ पे भी मैं इन दोनों के बीच में फंस गया, और तेज़ी से आता ना तो सीधा मेरे मुंह पे लगता है। तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हाल होता है जब मेरे मुंह पे कांटे लगते थे। ये भी देखना होता है भाई, सब कुछ देखना होता है। हाँ भाई कक्षन गोरो ओ कम। बकरियां पहुंच चुकी हैं ओ उस साइड में ऊपर जंगल। वो लोग उनको बुलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट आ नहीं रही है। भाई ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ट्रैकिंग शूज ला रखा है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये अब मुझे यहाँ से जाना है, और मेरे साथ है उमेद भाई, और ये भी अपनी गाय बकरी लेके आ रखे। तो भाई आराम से भाई, देख रहे हैं आप, तो पत्थर पे जरा सा पैर रखो, पत्थर नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, तो बड़ा मुश्किल है भाई, और
पत्थरों का बड़ा खतरा। बाप रे, खतरनाक है भाई। तो ये हमारी एक्चुअल रियल लाइफ है। एडवेंचर के लिए लोग बहुत दूर जाते हैं, बट हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे घर के जस्ट बगल में होता है जंगल, जिसमें कि हमें घूम के आना पड़ता है बकरियों के साथ। सो अमेजिंग है यहाँ पे। और मैं दिखाता हूँ आपको, बरसात में पानी आया होगा तो यहाँ पे कटान हुई होगी ना, इसमें गड्ढा हो गया, इसी गड्ढे में जाना होगा। तो फट ये गया मैं इस गड्ढे में। और यहाँ पे झाड़ियों का सामने, ओह माय गॉड, झाड़ियों का सामना। और थोड़ा सा आगे रास्ता सही तो निकलना होगा मैं ऐसे हो। तो भाई सचमुच में जंगल में मंगल। काली बकरी किसकी भाई? और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं निकलने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत रिवर पे, जहाँ पे कि बहुत ही आपको बहुत ही अच्छे खूबसूरत पहाड़ नजर आएंगे। कि हम पहुँच चुके हैं नदी में। अरे बाप रे, ओ देखो वो है मेरे ताऊ जी, आगे वो डंडी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग भी हैं गाय चराने के लिए। नदी आ चुकी है, हम ऊपर गए थे, ऊपर से फिर घूम के बकरियां गई जंगल में, तो फिर हम नीचे घूम के आ गए फिर नदी में। ये दूसरी वाली नदी है भाई। यहाँ के रास्ते भी बड़े खतरनाक होते हैं, देख रहे हैं आप। चल 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 चल, रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई यहाँ पे। गोरा गोरा गोरा, इतनी चढ़ाई है भाई यहाँ पे, ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गाय बच्चियों को यहाँ पे। देख रहे हैं आप। गढ़वाल कैसा है? हाँ हाँ देखो हमारा गढ़वाल कैसा है। हमारा गढ़वाल सुपर स्टार है। बस इस चढ़ाई को चढ़ के अब होगी हमारी गाय बच्चियों के पास बहुत ही खूबसूरत घास, यानी कि बहुत ही हरी हरी वाली घास, जिस पे कि चरने को मिलेगा उनको हर प्रकार की घासें, जिनसे भरेगा उनका पूरा पेट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है काफ़ी सारी घास, जहाँ पे कि हमारी गाय बकरियाँ खाएंगी पेट भर के घास। और ये है मेरे ताऊ जी। ताऊ जी अभी मुझे बता रहे थे कि यहीं ऊपर थोड़ी दूर ऊपर जाके यहाँ पे है टपकेश्वर महादेव, जिसमें कि हम बचपन में जाया करते थे। और अच्छा हुआ हमें जाना था ऊपर वाली पहाड़ी पे, बट हम आगे नीचे। तो अभी ताऊ से जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ और, मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिलहाल मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मैं टपकेश्वर महादेव पे पहुँचा हूँ। इधर ऊपर यहाँ पे गाय चर रही हमारी, और ये हमारे ताऊ जी अपनी गाय को खिला रहे घास। तो देखो चलते हैं ताऊ जी के पास। तो ताऊ जी बकरी का क्या नाम है जी? बकरी का नाम है भाई, इधर नाम है पिंकी। पिंकी। हाँ, और दूसरी बकरी का नाम है रिंकी। रिंकी, अच्छा। तो भाई ये है हमारे ताऊ जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये पेड़ गिरा हुआ है, इसके ऊपर घास है। तो ऐसे मौके हमें मिलते हैं जब हम घास काटते हैं। देखिए ये है मेरे सामने छोटी सी रिवर, और मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो बहुत सालों के बाद हुआ मुझे आज गाय में चराने के लिए आना हुआ, तो सचमुच बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मेरी 3-4 गाय ना खो गई हैं, कोई पता नहीं किधर गई किधर नहीं गई। मुझे बकरियां बहुत ज़रूरी थी, तो मैं बकरियों को लेके आ गया ऊपर इन लोगों के साथ में, उम्मीद के साथ में। और अभी भी हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, और जा रहा हूँ उन जंगलों में, जिन जंगलों में से होके जाना होता है मुझे टपकेश्वर महादेव के पास। और आगे पे हैं हमारे ताऊ जी, और हम लोग आ रखे हैं गाय चराने के लिए। ताऊ जी बता, बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पे आया, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ पे वो लोकेशन थी, क्योंकि अब यहाँ पे पूरा जंगल हो रखा है। आप देखो, ये देखिए पूरा यहाँ पे जंगल ही जंगल है। और मेरे साथ में है मेरे ताऊ जी, जो कि ले जाएंगे हमें टपकेश्वर महादेव के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है टपकेश्वर महादेव जी, और मुझे जाना होगा इन झाड़ियों में से। बरसात है तो आजकल रास्ता थोड़ा सा दिक्कत है। टपकेश्वर महादेव, इधर ताऊ जी बता रहे हैं कि इधर से रास्ता है। तो भाई इन पत्थरों में हल्की सी फिसलन भी है।
हैं? भाई मैं हूँ अभी टपकेश्वर महादेव के पास। पूरा रास्ता जो है यहाँ पे टूट चुका है। सन 2014 में यहाँ पे जो आपदा आई थी उसमें यहाँ पे बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी मंदिर थी। यहाँ पे एक मंदिर भी बह गई और सिर्फ ये दीवारें बची हुई हैं। सामने है ये टपकेश्वर महादेव। चलते हैं, देखते हैं महादेव जी को और दर्शन करते हैं महादेव जी के। जय हो। थे तो लोगों का ये मानना था कि ये वही टपकेश्वर महादेव की मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ से कि लोगों को आवाज़ें आती थी कि आपके साथ मैं हूँ, या उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, जैसे कि जानवरों का खतरा या रास्ते में कुछ ऐसी बात होने वाली होती थी, तो वो आवाज़ मारते थे कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की आवाज़ टपकेश्वर महादेव में आती थी। और बाद में जब लोगों के पास धीरे धीरे यहाँ पे पैसा होना शुरू हो गया कई सालों के बाद, तो यहाँ पे बनी थी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कि सन 2014 की आपदा में बह गई है। बट अभी तो मंदिर यहाँ पे है। ये दिखाता हूँ मैं आपको टपकेश्वर महादेव। यहाँ की कहानी के बारे में बताऊँ, यहाँ की स्टोरी के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे ये मान्यताएं हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, पहले टाइम में क्या होता था कि लोग बहुत दूर दूर तक खेती करने जाते थे और खेती करके उनको हो जाती रास्ते में रात। इन कहानियों के पीछे आज भी अनसुलझी कई बातें हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बुजुर्ग हमसे इन कहानियों को बताते हैं और सुनने में आती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अमेजिंग। यहाँ के लोगों का मानना ये भी है कि यदि आप टपकेश्वर महादेव पे आते हैं और किसी चीज़ की मन्नत मांगते हैं भगवान शिव से, तो आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, कभी आपको मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर आएँ टपकेश्वर महादेव के पास। और इस सुनसान जगह पे बैठे हैं हमारे टपकेश्वर महादेव जी, जो कि विराजमान है इस खूबसूरत पर्वत पे। आपको दिखाता हूँ मैं ये खूबसूरत पर्वत। बहुत बड़ा पर्वत है ये, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा बट काफ़ी ऊंचा ऊपर तक। और इस खूबसूरत नदी के पास है हमारे टपकेश्वर महादेव। इस जगह पे हमेशा पानी टपकता रहता है, ये बहुत बड़ी खूबी है यहाँ पे। टपकेश्वर महादेव पे जाने के लिए आपको पार करनी पड़ती है एक छोटी सी खूबसूरत सी रिवर जिसका नाम है गणका गदन। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे शिव के दर्शन करने पे। सो बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पर खूबसूरत नदियाँ और ये हमारी बगल में बकरियाँ और ये हमारी गाय। ठंड से बुरा हाल, क्या करें, हमारी पहाड़ों की लाइफ ही ऐसी है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे जहाँ पे कि होती है पानी की सप्लाई। और यहाँ से सप्लाई होती है कम से कम गाँव लगभग, हाँ, बहुत सारे गाँवों के लिए यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। और हमें मिली है भाई यहाँ पे आग, तो हम फ़िलहाल सेकेंगे यहाँ पे आग। बहुत मज़ा आने वाला हमें यहाँ पे और सचमुच में बहुत ही अद्भुत। अच्छा, तो हम फिलहाल आग का मज़ा लेते हैं भाई। ओह हाँ, ओह, ऐसी ठंड में आग मिल जाए तो सो अमेजिंग। ताऊ को एक बार ना भालू ने पकड़ा था तो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। अच्छा हाँ भाई, ताऊ जी बताओ। अच्छा कन में आता हूँ। छोड़ो। अरे बारिश पड़ रही थी बहुत बड़ी, अच्छा मोटी बारिश, अच्छा हैं? और हमने कहा अभी आप तो बारिश पड़ गई, अभी नदी के रास्ते घूम ले जाएंगे नहीं, हम ले जाते हैं ऊपर को। और हम घूम के आए और वहाँ पर बकरी जो थे वो सोरों के भीतर जाने लगी। अच्छा, पोड़ से ना हाँ, अब सोरों के अंदर जाने लगा। मैंने कहा यहाँ बाघ होगा, मैंने पत्थर फेंक दिया वहाँ। अच्छा, अब वो उस पर पत्थर लग गया। अच्छा, वो था रिच भालू रिक का। हाँ, अब मैं भगने करना चाहिए, भगना चाहिए मेरा आवाज जो मेरा मैं और पीछे से। अरे बाप रे, अब मैं नीचे वहीं पर फंस गया। अरे वहीं पर फंस गया। हाँ, सुनो मैं भाई ये ख्याल में खाता अब आगे न
अब छतर कर आपसी बट हमारा बैल था एक, अरे एक गाय जो तुमने वहाँ दी ढकोली में, और वो पड़ के उसके पीछे भालू की वो संग था या पैन, अब तब जाके बचे हम। नहीं सही बात। अरे मैं ये ना पड़ सकते मैं यार उतारने से हमें पछले रो पछले उल्टे पड़े ना, उल्टे गिरे। दाती दूती पीछे मेरे पास दाती दूती घंटे में तो भाई ये स्टोरी ऐसी थी, सचमुच में बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्टोरी थी ये। ताऊ का कहने का मतलब था, जब हम जंगल में गए थे तो वहाँ पे हमें भालू मिला था। गाय चरने तो हमेशा ही जाते हैं, और फिर पता क्या हुआ था, इनके हाथ में थी दाती, तो दाती की बात हो रही थी दाती थी इनके हाथ में, तो कह रहे जब वो आया था तो सचमुच में वो बिल्कुल भी दाती वाती कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा साइज में बड़ा होता है और वहाँ पे आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये थे हमारे ताऊ जी, जो कि हमारे साथ अपनी जो स्टोरी थी, कहानी थी, उसको शेयर कर रहे थे। इस गदन का नाम है ढो गदन, और ढोकाटा भी बोलते हैं। और यहाँ की जो ये पानी की सप्लाई है, ये कम से कम 10-15 गाँव को यहाँ से पानी जाता है, करीब 4-5 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमें मिली थी यहाँ पे आग सेकने के लिए, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और ताऊ जी को शेयर कर रहे थे अपनी जीवन लीलाएँ हैं जो उनके साथ जो हादसे हुए थे। सो अमेजिंग था यहाँ पे। मैं पहुँच चुका हूँ घर, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, बना नहीं पाया। ये बकरियाँ हैं, और जो मेरी 3-4 गाय थी ना, वो गुम हो गई। वो रात तक पहुँचेंगी, पता नहीं कल सुबह तक पहुँचती, कोई पता नहीं है। फिलहाल भाई मत पीता हूँ चाय। तो ये छूट चुके थे जंगल में, ये गाय भी आ चुकी है, एक गाय और एक बैल, और एक और आ रही है, यानी कि चारों के चारों आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, चारों के चारों घर आ पहुँच चुके हैं। बहुत खुशी की बात है, नहीं तो डर लगता है कि जंगल में कहीं बाघ ना खा जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच दिल से, सच में। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।